नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना पॉजिटिव अब हो सकते हैं इच्छानुसार होम क्वारंटाइन। शांतिनगर के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर की नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चौधरी बंसीलाल पार्क की पार्किंग पर किए अतिक्रमण पर सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। चरखी दादरी के वार्ड पार्षदों द्वारा नितिन जांगू के नेतृत्व में सीवर एवं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने को लेकर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। गांव नरसिंहवास के ग्रामीण गांव में खोले गए अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाने को लेकर चरखी दादरी के उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। बिना मास्क के घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा काटे गए चालान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित मरीज अब खुद को होम क्वारंटीन कर सकता है, लेकिन उसकी देखभाल का खर्च उसे खुद उठाना होगा। ये कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान का। जिले में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ मरीज खुद को होम आइसोलेट करना चाहते थे, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने बताया कि जिले में प्रतिदिन कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से मरीज स्वयं होम आइसोलेशन में जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेट करने व उसकी देखभाल हेतु कमेटी गठित की गई है, जिनकी देखरेख में मरीज का पूरा ख्याल मरीज के खर्चे पर रखा जाएगा। पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज को विभाग द्वारा निर्धारित किए गए क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाता था, परंतु राज्य मुख्यालय द्वारा प्राप्त नई गाइडलाइन अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर चाहे तो वह होम क्वारंटाइन हो सकता है या विभाग द्वारा व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटरों में भी रह सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि दोबारा भेजे गए सैंपल में से 2 कोरोना पॉजिटिव की भी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। वह मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव का दोबारा सैंपल लेकर रोहतक भिजवाया गया है। आपको बता दें कि जिले से मंगलवार को कुल 9,201 घरों के 48,800 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। वह प्रतिदिन बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की स्क्रीनिंग जारी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कादयान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील भी की। सीवरेज समस्या से परेशान शांतिनगर वासियों का गुस्सा एक बार फिर फूटा और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताते हुए नारेबाजी की। शांतिनगर की गली नंबर 16 के निवासियों का कहना था कि क्षेत्र की सड़कें तो नहीं बन गई, लेकिन सीवरेज समस्या आज भी बरकरार है, जो कि हल्की बारिश में ही क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। सोमवार को स्थानीय शांतिनगर में गली नंबर 16 के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गली नंबर 16 में नई सड़कें बनवाई गई हैं, लेकिन यहां पर सीवर के ढक्कनों के पास लोहे की जाली नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से बरसात या गली का पानी इसके अंदर जाने के बजाय वापस बाहर आ जाता है। ऐसे में सीवर से बदबू भी आने लगती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कई बार विभाग को लिखित रूप से शिकायत दे चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा इस समस्या की ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात दिलवाने की बात भी कही। हमारी जो गलियाँ हैं शांतिनगर की, या लगभग हमारी जितनी भी गलियाँ हैं, या हम तो स्पेशल 16 नंबर की करते हैं रिक्वेस्ट, तो इस गली के अंदर जितने भी सीवरेज के ढक्कन लगे हुए हैं, उन ढक्कनों के पास प्रशासन ने या सीवरेज डिपार्टमेंट ने कोई भी जाली नहीं लगा रखी, और जाली न लगने की वजह से
हमारे जो बरसात का पानी आ जाता है, वो बरसात का पानी हमारे नीचे जिनके मकान हैं उनके घरों में घुस जाता है, बाढ़ बन जाती है और बड़ी समस्या गंदगी हो जाती है। तो हम तो प्रशासन से और आपके थ्रू मीडिया से, भिवानी हलचल से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सीवरेज डिपार्टमेंट या महकमे को पहुँचाई जाए ताकि हमारी जो समस्या है ना वो दूर हो। हम तो ये कि छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो सीवरेज के ढक्कन लगे हुए हैं वहाँ पर जाली लगवाई जाए, लोहे की जाली, जिससे सीवरेज का पानी उसमें चला जाए। लोगों ने ईंटें फंसा रखी है और पानी हमारे घरों में भर जाता है। कि जो हमारे मेन गलियाँ हैं हमारी कॉलोनी की, उस गलियों के अंदर छोटे साइज़ के पाइप लगे हुए हैं, 6 इंची 4 इंची लगे हुए हैं, जो कि उसकी कैपेसिटी, जो बरसात का पानी है उसकी कैपेसिटी को वह नहीं मतलब पूर्ति कर रहे। तो वो साइज़, बड़े साइज़ लगाए जाए, बड़े पाइप लगाए जाए मेन गलियों में। नंबर गली में जो सीवरेज की समस्या है, ढक्कन सारे निकले हुए हैं, उन पर जालियाँ नहीं लगी हुई हैं। अचानक बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पानी भर जाता है, तो ये पानी इकट्ठा ज़्यादा होने के कारण घरों में पानी जा रहा है, जिससे सबको दिक्कत आ रही है। दे रहा है यहाँ से नीचे पड़ता है तो सारा पानी यहाँ का भी वहाँ का भी इकट्ठा यहाँ हो जाता है। आगे वो बंद कर देते हैं, ईंटें वगैरह लगा देते हैं, तो पानी सारा यहाँ जमा हो जाता है। ये मकान आप दिखाई दे रहा है नीचे है, मकान सीधा मतलब पानी का फ्लो ऐसे आता है, अंदर पानी चला जाता है। ये तो समस्या है। दूसरी वो कचरे की गाड़ी वहाँ खड़ी है, गली के अंदर आती है। 3-4 गली हैं, इनका सारा पानी रेडी यहीं बना रखी है, सारा यहीं इकट्ठा हो जाता है और सीवर में क्या नाम है पत्थर फंसा देते हैं और सारा पानी घरों में घुस जाता है। नीचे पड़े हुए हैं मकान, तो जाली लगवाई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आमतौर पर ही बिना मास्क के घूमते देखे जा सकते हैं। इन्हीं के खिलाफ अब सख्ती बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाना शुरू किया है। मंगलवार को नगर में बिना मास्क घूम रहे काफी लोगों के चालान काटे गए। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लोगों से निरंतर मास्क पहनने व सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ रखने की अपील की जा रही है, किंतु इसके बावजूद कुछ लोग बिना मास्क लगाए अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने व 500 रुपये का चालान काटने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ साथ SDM, तहसीलदार व डॉक्टर भी चालान काटेंगे। वहीं सिटी SHO रविंद्र ने बताया कि जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्हें ऊपर से आदेश आने के साथ साथ चालान बुक भी मिल चुकी है तथा उनका कहना है कि बिना मास्क के सड़कों, बाजारों या सरकारी कार्यालयों में कोई भी दिखा तो पुलिस द्वारा उसका चालान काटा जाएगा। अगर मास्क जो पब्लिक स्थान पर घूम रहे हैं, खास स्थान पर, उनको चालान करने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और चालान बुक प्राप्त हो चुकी है। आज 2 लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। एक आदमी का बगैर मास्क भुगतान हो पाएगा, उसको 500 रुपये का चालान किया जाएगा। नगर के चौधरी बंसीलाल पार्क के सौंदर्यीकरण और यहां से अतिक्रमण हटाने की मांग लेकर मंगलवार को आजाद नगर निवासी जिला उपायुक्त कार्यालय और हुड्डा संपदा अधिकारी के पास पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने अपना मांग पत्र सौंपते हुए जहां पार्क की हालत सुधारने की मांग की, वहीं यहां की पार्किंग की साफ सफाई करने और असामाजिक तत्वों द्वारा यहां बैठकर शराब पीने पर भी रोक लगवाने की बात कही। स्थानीय चौधरी बंसीलाल पार्क की पार्किंग पर रोड़ियां व गोबर डालकर किए गए अतिक्रमण, पार्क में व आसपास में लगे गंदगी के ढेरों को हटवाने व पार्किंग के सौंदर्यीकरण व असामाजिक तत्वों के द्वारा रात को शराब पीकर हुड़दंग को कम करने की मांग को लेकर आजाद नगर निवासियों के द्वारा उपायुक्त व हुड्डा के संपदा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वे इन मांगों को लेकर उपायुक्त व हुड्डा विभाग के संपदा अधिकारियों को अनेक बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक चौधरी बंसीलाल पार्क की पार्किंग की तरफ किसी भी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ फैली गंदगी अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे रही है और अगर समय रहते हुए पार्किंग की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगामी रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे। और मैं वार्ड नंबर 16 का रहने वाला हूँ और आज़ाद नगर की मतलब गली नंबर 3 है क्या, 2 गली नंबर 2 है, वहाँ रहता हूँ। उसके हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीछे पार्किंग लगती है बंसीलाल की। उस पार्किंग में मतलब ये जो ठेकेदार ने रोड़ियाँ वगैरह डाल रखी हैं, वो रात को आते हैं, मन में होती है तब उठा के रहते हैं। और ये दूसरी बात, यहाँ कूड़ा डाल रखा है और कमेटी कहती है कि उन्हें पॉइंट बना रखा है यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए। जो कमेटी के कर्मचारी हैं, शहर का कूड़ा उठाते हैं, वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। शिकायत कर चुके हैं कई जगह। पार्क के पास जो पार्किंग है उसके पास ही हमारा घर है और रात के समय यहाँ बहुत सारे शराबी आ जाते हैं और शराब पीते हैं बैठकर
और बोतलों को इतनी ज़ोर ज़ोर से फेंक के मारते हैं, कई बार तो ऊपर छत पे भी आके गिर जाती है और रोकने पर भी नहीं मानते हैं। कई बार पुलिस वाले आके धमका के भी जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो फिर आके बैठ जाते हैं और रात को अंधेरे में इधर कोने में बैठ के और हमेशा दारू पीते हैं। हमने बहुत बार रोक लिया उनको, लेकिन वो नहीं मानते हैं। मेरा नाम आनंद प्रकाश है, वार्ड नंबर 16 गली नंबर 2 का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ रहते हुए 38 साल हो गए। ये चौधरी बंसीलाल पार्क की जो पार्किंग है, इसमें रात को लोग शराब पीते हैं, अय्यासी करते हैं, कोई कहना नहीं मानता। पुलिस भी कई बार आगे समझा के गई है, नहीं मानते। एमसी भी नहीं मानता। यहाँ रोडे हैं, ये रात को 1-2 बजे गाड़ियाँ आती हैं, उनका कहना ये है कि आपकी खरीदी हुई जगह है क्या ये, हम तो ऐसे ही डालेंगे, आप कहीं भी कंप्लेंट कर दो, आप हमारा कुछ भी नहीं करवा सकते। और वार्ड के एमसी से हमारी बात हुई, कमेटी से बात हुई, उन्होंने ये कह दिया कूड़ा डालने का ये हमारा स्थान होगा एकमात्र, कूड़ा यहीं डालेंगे हम, आप कहीं भी हमारी कंप्लेंट दे सकते हो। मरे हुए पशु को यहाँ डाल देते हैं, इस जगह का कोई वारिस नहीं है। हमें ये सुनने को मिलता है, रात को अपशब्द बोलते हैं, शराब पी के यहाँ झगड़ा करते हैं। काफी समय से चरमराई सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग लेकर एक बार फिर चरखी दादरी के वार्ड पार्षद लघु सचिवालय पहुंचे। वार्ड पार्षदों ने खराब सीवरेज व्यवस्था से हो रही परेशानियों से जिला उपायुक्त को अवगत कराते हुए उसे दुरुस्त कराने का मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा। युवा इनेलो जिला अध्यक्ष एवं इनेलो पार्टी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके नितिन जांघू ने बताया कि चरखी दादरी में सीवर एवं सफाई व्यवस्था की पिछले काफी समय से दुर्दशा हो रखी है। वहीं शहर की जनता को नई सरकार बनने पर काफी आस थी कि शहर की सीवर एवं सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, परंतु अभी भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही नितिन जांघू ने आशंका जताई कि आने वाले मानसून में बारिश होगी तो शहर बारिश के पानी से कम बल्कि सीवरेज के पानी से लबालब भर जाएगा, जिससे शहर में काफी बीमारियां फैलने की भी आशंका है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी पब्लिक हेल्थ विभाग के पास सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए उचित साधन भी उपलब्ध नहीं है तथा उन्होंने यहां प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं चरखी दादरी के वार्ड पार्षदों ने भी बताया कि उन्होंने लगातार प्रशासन से सीवर और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए मांग उठाते रहे हैं, परंतु प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड में ही नहीं भाई, सब सारे चरखी दादरी शहर में सीवर का बुरा हाल है। सीवर का पानी सीवर सब फुल है, पानी ऊपर से निकल रहा है, नालियों में पानी भरा पड़ा है। इससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा भय है। और सीवर की सफाई नहीं होगी जब तक सीवर नहीं चलेगा। आगे जो मेन STP है वो 152 जो रोड बन रहा है उसकी वजह से उसका एक तालाब का भरत कर दिया गया है, जबकि एक ही तालाब बचा है। पानी की निकासी का कोई भी साधन की कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो समस्या थे हमारा पूरा शहर चरखी दादरी, आपको पता है कि जो पीछे सरकार थी उस टाइम भी शहर की जो इतनी बुरी हालात थी, सीवर व्यवस्था शहर की बिल्कुल चमरा चुकी है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और नई गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि कम से कम 3-4 पार्टियों इकट्ठी गवर्नमेंट है, सारी पार्टियों ने तो नई गवर्नमेंट में है। उसके बाद भी सीवर व्यवस्था उससे भी बुरी हालात है। सीवर व्यवस्था आप हमारा दादरी का सबसे ऊंचा शहर हीरा चौक है, वहाँ भी आप देखोगे तो वहाँ भी सीवर की बहुत बुरी हालात है। तो हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं DC साहब के माध्यम से। और हम आप सभी से अपील करते हैं कि जिस तरह आपको पता है कि 20 तारीख के बाद प्री मानसून दादरी पूरे हरियाणा में आने वाली है। आप आज इस टाइम की हालात है, मानसून आने से पहले हालात हैं। अगर बरसात कहीं भी 10 आंगल बरसात होगी तो हमारा पूरा शहर बरसात के पानी नहीं, सीवर के पानी से पूरे शहर लबालब होगा, जिससे और भी महामारी, आज जिस तरह कोरोना की इतनी बड़ी महामारी है, इसकी महामारी के बेस में और भी बीमारियाँ पैदा होंगी। पार्षद चरखी दादरी से आज हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं शहर की तरफ से। जो दादरी शहर के अंदर सीवर पानी का सबसे बुरा हाल है, जो भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। हमने कुछ दिन पहले एक्शन महोदय को भी जिक्र दिया था, वार्डों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दलित बस्तियों की सुनाई भी नहीं होती। हमारी तो देखी जाएगी, लेकिन शहर की दादरी शहर के अंदर समस्या है। हम दलित तो परेशान है ही है,
लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे दादरी शहर की है। बीते दिनों बालसमंद में मार्केट कमेटी सचिव के साथ भाजपा नेत्री की हुई मारपीट मामले में सर्व कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। संघ द्वारा भाजपा नेत्री की गिरफ्तारी की मांग लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। इन कर्मचारियों ने भाजपा नेत्री का विरोध करते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग पूरी न होने पर राज्य भर के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किए जाने की बात कही। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह पर भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व उसके समर्थकों ने ड्यूटी के दौरान जो जानलेवा हमला किया, उसके विरोध में आज राज्य भर में आक्रोश प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोश प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मास्टर सुखदर्शन सरोहा, मार्केट कमेटी एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। वहीं उनका कहना है कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर अधिकारी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अभी तक भाजपा सरकार ने भाजपा नेत्री एवं अन्य सामाजिक तत्वों पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में कहा कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द किया जाए। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने इस संबंध में कहा कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द किया जाए। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा कहा कि अगर समय रहते भाजपा नेत्री व अन्य सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो राज्य भर में 4.5 लाख कच्चे पक्के कर्मचारी विवश होकर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। एक सोनाली फोगाट अभिनेत्री ने हमारे जो सेक्रेटरी श्री सुल्तान सिंह हिसार में कार्यरत थे, उनको चप्पलों से पिटाई की। उसका सरकार कोई असर नहीं। इतने दिन से हो गया, सरकार ने कोई कर्मचारी वार्ड में जाओ, कोई कहीं जाए, कोई असर नहीं है। उसको लेकर हमने एक आज उपायुक्त महोदय को पूरे ज़िले की मार्केट कमेटियाँ, जितनी भी मार्केट कमेटियाँ हैं, सभी साथीगण, सभी सर्व कर्मचारी संघ वहाँ पर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे और जो कानून जो बनता है, जिसके ऊपर सोनाली फोगाट के ऊपर जो कानून बनता है, चाहे वो कोई भी कानून हो, चाहे सरकारी कार्य में बाधा का हो, चाहे सरकारी कार्य में मारपीट का हो, चाहे वो गुमराह करने का हो, जो भी मुकदमा हो, सरकार से हम निवेदन करेंगे और उपायुक्त महोदय के थ्रू सरकार को ये कहेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई उस सोनाली फोगाट अभिनेत्री के खिलाफ बनती है, एक बीजेपी लीडर के ऊपर बनती है, उसको जो सही कानून है उसके तहत किया जाए। रही बात उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो पता नहीं क्या हुई है क्या नहीं है, उसकी भी हम ये नहीं कहते कि हुई है कि नहीं हुई है, उसके ऊपर जो कानून बने, उसने जो अगर गलत कहा है उसके ऊपर कानून है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे। लेकिन हमारे आंखें देखा, जो पूरी जनता ने देखा, जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जो पूरे भारतवर्ष ने देखा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक एमपी, एक करनाल से एमपी आते हैं, 5 एमपी बैठते हैं, 5 एमएलए बैठते हैं, एक कोई इनेलो से कोई लीडर है, नेता है, वो बैठता है, ये कहता है कि ये अच्छा किया। ये कहनी एक नेता के मुख से ऐसे शब्द कहने, कर्मचारियों के हित में कहने, ये शोभनीय नहीं। जो भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट मैडम है, उन्होंने जो सुल्तान सेक्रेटरी हिसार के, उनके साथ जो मारपीट की, दुर्व्यवहार किया, उनके विरोध प्रदर्शन में आज हम सब लोग इकट्ठा हुए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम आगे आंदोलन जारी रखेंगे। गांव नरसिंहवास में खोले गए अवैध शराब के ठेकों को बंद कराने की मांग लेकर ग्रामीण चरखी दादरी उपायुक्त के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने इन ठेकों की वजह से गांव वालों को हो रही परेशानियों से जिला उपायुक्त को अवगत कराते हुए इन्हें बंद कराए जाने की मांग की। गांव नरसिंहवास के सरपंच नीर कैलाश ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा गाँव में शराब के ठेके न खोलने के लिए सरकार को लिखा गया था, परंतु उसके बाद भी गाँव में शराब के ठेकों को खोला गया, जिसके चलते आज वे ग्रामीणों के साथ चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। वे उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि गांव में खोला गया शराब का ठेका मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को वहां से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व वहां से निकलने वाले लोगों के साथ गाली गलौज भी करते हैं। उन्होंने बताया कि आज उपायुक्त चरखी दादरी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। मैं सरपंच नीर कैलाश एडवोकेट नरसिंहवास से। हमारे गांव में अवैध जो शराब का ठेका है वो गांव के मेन रास्ते पे है और वहाँ एक समार्ग भी बना हुआ, पानी की टंकी बना हुआ। वहाँ जो यंग बल्लड आते हैं वो दारू पी के ना वहाँ गाली गलौज करते हैं और आने जाने का रास्ता जो महिलाओं को भी परेशानी करती है, बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान होती। जबकि पंचायत ने पहले प्रस्ताव दे चुका है, सरकार के नियमानुसार पंचायत ने प्रस्ताव दिया था और उसके मुताबिक भी हमारे यहाँ पे ठेका खुला हुआ है। और एक ठेका अवैध है जो हमारे गांव की बनी में है। ये दोनों ठेके अवैध है। हम आज गांव के मौजूद आदमी आए हैं और डीसी साहब से मिले हैं। डीसी साहब ने आश्वासन दिया हमारे को जल्दी इस ठेकों को उठवाया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से अब तक की तमाम खास खबरों पर।
कोरोना पॉजिटिव अब हो सकते हैं इच्छानुसार होम क्वारंटाइन। शांतिनगर के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर की नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चौधरी बंसीलाल पार्क की पार्किंग पर किए अतिक्रमण पर सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। चरखी दादरी के वार्ड पार्षदों द्वारा नितिन जांगू के नेतृत्व में सीवर एवं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने को लेकर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। गांव नरसिंहवास के ग्रामीण गांव में खोले गए अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाने को लेकर चरखी दादरी के उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। बिना मास्क के घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा काटे गए चालान। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।